अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो भोला मेरा क्या है, समझना बाबू मेरे। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? सिलेंडर पढ़ा रहे हैं। तो सिलेंडर में बाबू तीन को तो फार्मूले है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यही है। अब इसी सब फार्मूला को ऋषभ शैतान न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, कल भी आपको ऐसा वाला वो क्वेश्चन करवाए थे, ये थोड़ा सा अदर टाइप का। द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1:2। तो आपको निकालना है हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना है ना। मतलब बाबू कोई सिलेंडर होगा भोला मेरा, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, उसका भोला मेरा क्या होगा, आपका बाबू लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो उसका क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है। मतलब क्या सर? मतलब ये मेरे लाल संकल्प शैतान, मान लो कोई क्या है संकल्प, सिलेंडर है। नहीं हो सकता है जी? हाँ सर, कहा नहीं हो सकता है। ये कोई क्या हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना। अब इस सिलेंडर का क्या दिया हुआ है? रेडियस मान लेते हैं आर सर, और हाइट मान लेते हैं एच, कि नहीं, है ना। तो अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालो सर, है ना। फिर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो सर, है ना। हाँ सर। अब वो दोनों का रेशियो दिले है 1:2 दिया हुआ। तो आपको बाबू पूछ रहा है रेडियस और हाइट का रेशियो, मतलब क्या पूछ रहा है? एच रेशियो आर पूछ रहा है। तो एच रेशियो आर चाहे एच बाई आर, है ना। अरे भोला मेरा कहीं भी बाबू ए बाई बी है, तो इसको हम लोग रेशियो में कैसे लिख सकते हैं? ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं। ए बाई बी लिखो चाहे ए रेशियो बी लिखो, दोनों सेम ही है। तो वही आपको पूछ रहा है हाइट और रेडियस का रेशियो, मतलब एच बाई आर की वैल्यू पूछ रहा है। कब सर? जब बाबू सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया नहीं दिला है, उसका रेशियो दिल है। तो हम लोग बाबू मानेंगे भोला, लेट द सिलेंडर बाबू, लेट ए सिलेंडर हुज रेडियस इज आर, और बाबू क्या होगा, हाइट एच मान लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया कितना बताए थे सर? 2 पाई आर एच। और रेशियो, रेशियो मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना बताए थे सर? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यही बताए ना भोला मेरा। हाँ सर, टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों का रेशियो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करना है और एच आर की वैल्यू निकाल लेना है। एच आर का जो वैल्यू आएगा वही आपका बाबू रेशियो के टर्म में आंसर हो जाएगा। कल कहाँ गई थी काव्या? यही क्वेश्चन था बाबू मेरे। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, है ना। अब इसको सोल्व करो, उसकी वैल्यू 1/2 दिया हुआ। तो सोल्व करोगे कट पिट होगा ना जी। तो एच बटा आर निकाल लोगे, एच बटा जो आर की वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले से एकदम बेसिक करवाए क्वेश्चन, एकदम इजी इजी, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेंथ लेंथ, अब वो रेडियस दे दिया, हाइट दे दिया। धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, है ना। इस सब के बाद बाबू हम लोग हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, कि नहीं। तो कैसे सोल्व करेंगे मेरे लाल? मान लेते हैं सर कोई सिलेंडर है बाबू जिसका रेडियस आर है और हाइट क्या है, एच है। यही है भोला मेरा। मान लेते हैं बाबू, लेट ए सिलेंडर भोला, लेट ए सिलेंडर, है ना, हुज बाबू, हुज हाइट इज एच एंड हुज हाइट इज एच एंड रेडियस बाबू आर। तो आपको क्या दिया? कर्व सरफेस एरिया सैतान मन से पढ़ना रही साहब, और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है। मतलब क्या सर? ये दिया हुआ का है, ये है का है, ये है कर्व सरफेस एरिया, है ना। हाँ सर, कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया। इसी कर्व सरफेस अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अरे रेशियो 1:2 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। ये रेशियो या डिवीजन दोनों सेम ही होता है, समझा। रेशियो बोले 1:2 बोले चाहे 1/2 बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बात समझो।
कि नहीं? तो रेशियो कहने का मतलब अब वो है ना, पहले कर्व सरफेस एरिया, तो ऊपर कर्व सरफेस एरिया, फिर डिवीजन लाइन, फिर बाबू टोटल सरफेस एरिया, नीचे टोटल सरफेस, जिसकी वैल्यू 1:2, 1:2 को क्या लिखेंगे? 1/2 ही लिखते हैं। तो यही दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ, बस यही दिया हुआ बोला मेरा कि नहीं, बोला मेरा आयुष राज बगला बनल है, उधर देख रहा है आयुष राज। नेक्स्ट में ले ला। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना सर? 2πRH। टोटल सरफेस एरिया का बताए थे बाबू 2πR इंटू H प्लस R, यही बताए ना टोटल सरफेस एरिया, या तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। बराबर कितना सर? 1/2 हो गया। तो कुछ इसमें है। नेक्स्ट मेरे लाल, 2πR कट नहीं गया बाबू मेरे, 2πR कट गया, ऊपर नीचे सेम है बाबू, कट जाएगा। क्या बच गया? H/H प्लस R बच गया, बराबर 1/2 बच गया, बस। तो यही तो करना था बाबू आर्यव शर्मा, है ना? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, लीनियर इक्वेशन टू वन वेरिएबल बताइए कि ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो। अरे लीनियर इक्वेशन ऐसा सोल्व करेला बताए थे ना, इसी सब दिन के लिए आपको बेसिक क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि आपको आगे बाबू यूज होता, ये तो आपको पता नहीं होता बाबू कि आगे क्या यूज होगा, है ना? तो जो जो आगे यूज होता है वो आपको पीछे पढ़ा दिया जाता है, जो बच्चा रिवीजन करके क्लास करेगा तेज हो जाता है। नेक्स्ट आरोही, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको मेरे लाल, सोल्व करोगे ना, ऐसे वाले को कैसे सोल्व करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कि नहीं भोला मेरा? 2 से इधर करो 2H हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 2H हो जाएगा, इधर इधर मल्टीप्लाई करो, 2H बराबर कितना? H प्लस R हो गया। H प्लस R को 1 से मल्टीप्लाई करो ना सर, इसको ऐसे कीजिए ना, ला लिखा 1 मल्टीप्लाई कितना? H प्लस R। अब 1 से किसी नंबर में करोगे वही हो जाएगा, तक 2H बराबर कितना? H प्लस R हो गया। H वाले को एक साइड कर लो ऋषित बाबू, ऋषिकांत, H वाले को एक साइड, तो 2H माइनस H बराबर R, 2H माइनस H कितना? H हो जाएगा, H बराबर कितना? R, है ना? ठीक सर, लिखो आगे सिखाते हैं। इसमें इंक नहीं है, ग्रीन में इंक नहीं है, लिखो सर मेरे इसका लाल। मतलब हाइट और रेडियस सेम है? हाँ, ऐसा सिलेंडर भी हो सकता है वो जिसके रेडियस और हाइट क्या है, इसको आगे बताते हैं, एक लाइन लिखो ना। तो सम ए स्नेहा, ऋषिकांत, सर हाँ जी, सर सम हो गया, बन गया। थोड़ा सा एक लाइन और है, लिखो ना। मुझे याद ही नहीं हो रहे। मम्मी मम्मी पापा बाद में, पहले लिखिए जी। सॉरी सर। जल्दी लिखो, लिखो लिखो बच्चा लिखो। लेट से आता शैतान स्वराज बोला। सर हम तो पहले से ही आए सर, भी नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ सर, प्लीज पहले से आते सर, खाली दिखाई नहीं दे रहे थे। सर, हम तो पहले जल्दी ही लिखे गुड मेरे मॉर्निंग, लाल। हम ध्यान नहीं दिए। डन सर। ए अपने अंशु, वीडियो ऑन करो जी, निको अंशु शैतान, देखो मेरे लाल। तो लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। तो जितने भी बाबू क्वेश्चन, जितने भी टाइप है प्लाक्षेवंशी का, सब करवा दिए। इसके बाद जितना पढ़ाया, अगर इतना ध्यान रहेगा ना, तो आप कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओगे बन जाएगा मेरे लाल, है ना? आप लोग का बुक का लेवल तो स्टैंडर्ड लो ही रहता है जी, 2-4 क्वेश्चन रहता है, ऐसे ही बन जाएगा।
हमको क्या पूछ रहा है? आपको ये पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस, है ना? रेडियस और अभी हाइट का रेशियो पूछ रहा है। हो गया। वेरी गुड। देखो मेरे लाल, तो हो H गया। बराबर क्या, H बराबर क्या आया सर? आर आया ना। तो आपको रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है, मतलब H बटा आर पूछ रहा है। रेशियो को H बटा आर लिखो चाहे H रेशियो आर लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बार बार बता रहे हैं, रेशियो को बाबू H बाई आर लिखो, चाहे इसी को रेशियो के टाइम H रेशियो आर भी लिखा जा सकता है। अब यहां से H बाई आर कैसे आएगा? सोचो सोचो। H बाई H बराबर आर ना है जी, रेडियस और बाबू हाइट सेम है। तो आर के बगल में कुछ नहीं बाबू, तो 1 मल्टीप्लाई होता है। बचपन में सीखा है ना जी। आर के बगल में कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? अब आर को पकड़ के इधर लेके आओ, तो H बटा आर, आर इधर में मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 1 बचेगा, है ना? हाँ सर। तो H बाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 1 है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बाबू, तो सूर्य में बताएं, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है सर। तो इसको 1 को 1 बाई 1 नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब H बाई आर को अभी बाबू चिल्ला चिल्ला के बाबू शरीर में है ना बाबू, पतला हो गया चिल्लाते थे। H बाई आर को H रेशियो और भी लिख सकते हो, 1 बाई 1 को 1 रेशियो 1 भी ले सकते हो। तो यही आपको निकालने थे। आपको बाबू टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिल था, रेशियो। तो हाइट और रेडियस का रेशियो निकालना, तो यही निकालना है। 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 हो जाएगा। जैसे अजय आर के बगल में 1 कैसे आया? बाबू, किसी भी नंबर के बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी नंबर के आसपास में कुछ नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर ना होगा जी, इसीलिए बोला मेरा, है ना? और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन। लिखो लिखो बच्चा लेके, ये ऋषिकांत 123rd नंबर। आप लोग के बाबू बिल्डिंग तो है, ये है आप लोग के पास में, आपके पास में भी, आपके स्कूल के पास में भी है, भोला मेरा। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या रहता है? पिलर रहता है। बिल्डिंग में देखो ना क्या होता है जी, पिलर होता है। बिना पिलर के बिल्डिंग नहीं होता है ना बाबू? ठीक सर। अब बाबू पिलर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ कि नहीं भोला मेरा? कोई घर है बाबू, सर सिलेंडर शेप। कोई घर है, क्या है भोला मेरा? घर है। नहीं हो सकता जी, काहे नहीं हो सकता जी? कोई घर है बाबू, घर किससे बनल रहता है? पिलर से बना हुआ रहता है। किससे रहता है? पिलर से बना हुआ रहता है। घर तो सीमेंट से बनता अच्छा, घर सीमेंट से बनता है, वो तो है ना? खड़ा तो होता बिना, है पिलर से। हाँ, नेक्स्ट ईंट से बनता है घर। अच्छा सर इंडिया का नंबर 1 सीमेंट से बनता है। अच्छा, ठीक है, जिससे भी बने, सर हम लेकिन उसमें बनता है। घर बाबू सीमेंट से बने चाहे जिससे भी बने, लेकिन आप लोग बनी पढ़िएगा तभी घर बनेगा भोला मेरा। है ना? हाँ सर। बनाओ बाबू मेरा घर बनाओ, घर बनाइए भोला। आप लोग सुंदर सा घर बनाना जी, मेरा सुंदर वाला नहीं बाबू, क्योंकि हमारे पास घर नहीं है भोला, इसलिए मेरा घर सुंदर नहीं है। बड़ा सा दरवाजा। ये किस पे खड़ा बाबू? पिलर पे खड़ा हुआ है। किस पे खड़ा हुआ है? मकान किस पे खड़े होते हैं? पिलर पे खड़े होते हैं,
है ना, किस पे खड़े बोला, मेरा पिलर पे खड़ा है। पिलर कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ये आपके मकान है बाबू, पिलर पे खड़े हैं। सर सीढ़ी बना पि- दीजिए। अच्छा, आप वो सब बाद में आप कलाकारी करते रहना, सीढ़ी बनाइए, ये बनाइए। सर आपकी ड्राइंग तो बड़ी खतरनाक है। ये सिलेंड्रिकल पिलर है क्या बाबू, सिलेंड्रिकल पिलर वगैरह खड़ा है भोला मेरा मकान बाबू। कि नहीं, पिलर सिलेंड्रिकल है। कैसा है, सिलेंड्रिकल है। कितने टोटल पिलर है, 25 है। हम आपको समझाने के लिए बाबू एक सर ही दो पिलर तीन घर बना। के नीचे नहीं नीचे क्यों है? घर घर में होता है ना, घर के सामने। वो तो पिलर बेस अच्छा बन ठीक गया। है, अरे ठीक है मेरे लाल, आपको जैसे बनाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिना बाबू पिलर भोला बाबू घर में भी होता है, घर के नीचे भी होता है, सब जगह होता है। फाउंडेशन नहीं बनाइएगा तो। सर यहाँ पर चेन्नई में ऐसे ही होता है, पिलर नीचे लगा के उसके ऊपर घर बनाते हैं। अच्छा ठीक, जहाँ पर चलो फ्लैट्स है। भोला, आप सर लोग बढ़िया से बना। है। अच्छा ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला, समझो, हमको समझने से मतलब है बाबू। पिलर में घर है नहीं है, बात बात की बात है। ये कैसा पिलर है, सिलेंड्रिकल सर पिलर है पिलर में बाबू। घर कैसे होगा? अरे भोला, बिल्डिंग बनाते तो नीचे बेस फाउंडेशन तैयार करता है कि नहीं करता है, जो उसके बाद ना होता है भोला। सर सर पिलर में घर बोले आप? अच्छा ठीक है, पिलर के अंदर घर। सर हाँ भोला, पढ़ाई पे सर ध्यान मैं दीजिए। सर ये कैसे पिलर बना सर घर के नीचे? भोला देखो, बात समझो सिलेंड्रिकल। बाकी। हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको सर माने बताइए। बोला तो है ना, और ऊपर तक लेके जाओ जी, की दिक्कत क्या भोला मेरा, इसको और ऊपर तक लेके चल जाना। बुर्ज खलीफा बना देंगे। हाँ, बढ़िया से बनाते रहना, हमको बाबू समझाने से मतलब है। ठीक है ना, चलो बोला, सर वही सही है, रहने दो। खराब लगता, चलो ठीक है, ऐसे ही बना। चलो बाबू, देखो अब हम लोग समझते हैं जी। देखो बाबू, क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन समझने से मतलब है ना, पिलर से मतलब है ना, घर से मतलब है। हमारे बच्चे को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और बनना चाहिए। एक काव्या, कैमरा को डाउन करो जी। ए दीपक, शैतान ऑन करो जी। शैतान बंद करके सुता हुआ था। देखो, इन हाउस बाबू देयर आर 25 सिलेंड्रिकल पिलर है। इस तरह से कितने पिलर हैं, 25 है बाबू। घर वगैरह बनता तो पिलर पे ही बनता है बाबू। द रेडियस ऑफ बाबू ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, हाइट 4 मीटर दिया हुआ है। दिया हुआ क्या मेरे लाल, है ना, समझना बात को बाबू। सॉल्यूशन बोला 1 2 3 बोला। रेडियस दिया हुआ है हर एक पिलर का, रेडियस ऑफ ईच पिलर स्वराज, है ना, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस ऑफ ईच पिलर कितना दिया, 28 सेंटीमीटर। एंड बाबू हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। ठीक, 4 मीटर दिया हुआ। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया भोला ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। मतलब इस पिलर को क्या करना, पेंट करना। पेंट करने का खर्चा कितना लग रहा है बाबू, 8 रुपया लग रहा है। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लग रहा है, 8 रुपया लग रहा है। तो कह रहा है टोटल कॉस्ट निकालो। टोटल क्या निकालो, कॉस्ट निकालो। तो ये समझना बाबू, किसको पेंट कीजिएगा, वॉल्यूम को पेंट कीजिएगा, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। जैसे मान लो ये पिलर है, ऐसी के ऊपर मकान है, तो किसको पेंट कीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया को। कर्व बाबू जब भी, सरफेस एरिया। है ना,
देखो पिलर नीचे जहाँ जमीन पे, इसके ऊपर मकान, ऐसे ना रहता है जी। ठीक, तो यहाँ पे बाबू इसको किसको, यही ना चारों बाबू सरफेस को पेंट कीजिएगा। आप लोग बाबू देखोगे मेट्रो सिटी में जो रहता होगा, मेट्रो ऊपर से चलता था, उसके नीचे पिलर रहता है कि नहीं रहता है ना। तो पिलर, जो पिलर होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। तो वही कह रहा बाबू, कुछ कुछ बाबू उसी तरह से है। मकान है जिसके अंदर 25 सिलेंड्रिकल पिलर है, हर एक पिलर का रेडियस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ। आप पेंट करना तो पेंट कर्व सरफेस एरिया करके करेंगे। तो 21 पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, और टोटल 25 पिलर है, 25 से मल्टीप्लाई करके टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे। और 1 मीटर स्क्वायर का दाम 8 रुपया, जितना कर्व सरफेस एरिया आएगा उतना में बाबू 8 से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आवेंगे। सर यही 122 होगा। यही इस क्वेश्चन में करना है, बस और कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ पिलर कितने हैं, 25 है ना। नंबर ऑफ बाबू सिलेंड्रिकल पिलर, सर मैंने ये पहले लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर अच्छा 25। ठीक, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर बाबू कितना, 25। अब यूनिट शुड बी सेम, जब भी कैलकुलेट करो यूनिट, एगो मीटर दिले एगो सेंटीमीटर दिया आपको। रुपया किस में दिले, मीटर स्क्वायर में दिले, तो रुपया मीटर स्क्वायर में दिले बाबू, तो इसको 28 सेंटीमीटर को मीटर में ही ले आओ भोला मेरा, क्योंकि हमको जो भी कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे ए मीटर स्क्वायर है ना रुपया जी, तो सारा कैलकुलेशन मीटर में ही करेंगे। तो 28 सेंटीमीटर बराबर कितना बाबू मीटर, तो बताइए क्या बाबू, 28 बटा 0.28 मीटर। इतना मीटर हो जाएगा। ये तो सूर्य में बताएं तो 0.28 मीटर हो जाए, बस हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर भोला, कर्व सरफेस एरिया कितना आयुष शैतान ऑफ ईच पिलर, जय पेज राइटिंग छूटा उतना डंटा बाबू। कितना होता है सर, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, रेडियस की वैल्यू भोला 0.28 मीटर हो गया, हाइट 4 मीटर हो गया। अब इसको सोल्व करो, एक पिलर का आ जाएगा कि नहीं, डेसिमल हटाएंगे 100 लगाएंगे, 2 × 22/7 मीटर 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 स्क्वायर संकल्प से था। कट पिट करो बोला मेरा, 7 से बाबू 28 4 टाइम में 100 रह देते सर, ताकि बोला मेरा डिवाइड करे में डेसिमल में आसान हो गए। 2 × 22 × 4 मीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो बाबू मेरे, कि सर नहीं, नीचे नीचे और कट हो जाएगा 2 से। डिवाइडेड बाई 100 बाबू, 100 रह देते बाबू, ताकि बाबू डेसिमल में डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना आसान होता है ना डेसिमल में, इसीलिए बोला। काटोगे तो और डिवाइड करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा। है ना, या 25 400। नेक्स्ट बोला तो ये कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया एक पिलर का हो गया, कितना हो गया, एक पिलर का हो गया। मल्टीप्लाई करके लिख सकते, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते बाबू। आगे 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आराम से कट जाएगा, 25 4 जा 100 कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया ईच पिलर का हो गया, एरिया 4/100। अच्छा एरिया ऑफ ईच पिलर बोला, इसीलिए 25 पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 25 का। तो इसी में क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। इसलिए बाबू कर्व सरफेस एरिया ऑफ 25 पिलर, 25 पिलर बाबू कितना सर, जो है उसी में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे।
2 मल्टीप्लाई 20 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100 25 एक पिलर का इतना तो 25 का कितना 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सर इजिली कट गया मेरे लाल नीचे वाला 100 4 मीटर स्क्वायर 25 से बाबू 4 टाइम में 25 4 जहाँ 100 आइए 4 4 कट गया है ना, तो इजिली कट गया बाबू, इसीलिए बाबू आपको कैलकुलेशन आसान है। तो ये कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर 25 बाबू 25 सिलेंडर का पिलर का एरिया कितना 168 मीटर स्क्वायर है। लिखे मेरे लाल। तो कॉस्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कॉस्ट पूछ रहा है, लिखो तो जितना भी कॉन्सेप्ट था बाबू करवाया भोला मेरा, आगे लिखिए। सर 176 होगा ना मीटर स्क्वायर बाय 8 हाँ बाबू 176 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 बाबू। तो ये नहीं आपको कॉस्ट पूछ रहा था, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 8 रुपया, इसलिए 176 का कितना इतना मल्टीप्लाई 8, इसीलिए बाबू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोला। सर मत ही तेज करिए सर, रुकिए अभी मैं फ्रीज कर देता। इसलिए बाबू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 25 सिलेंड्रिकल पिलर। तो क्वेश्चन कुछ नहीं दम था बाबू मेरे, कितना होगा बाबू मेरे 176 बाबू मल्टीप्लाई 25 रुपया एक सर मल्टीप्लाई 8 1 रुपया का बाबू 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपया 176 मल्टीप्लाई इतना रुपया 1400 8 6 जा 48 हो गया, 8 और 8 7 56 जीरो और इतना हो जाएगा 1408 हो जाएगा, इतना रुपया खर्चा लगेगा। तो ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है, क्या बोला मेरा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, छोटा छोटा नहीं है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब है। स्टार्टिंग में देखो सबसे बाबू आपको सबसे बेसिक करवाए थे है ना, नेक्स्ट भोला मेरा एक लास्ट क्वेश्चन बाबू, उसके बाद हम लोग हॉलो सिलेंडर करेंगे, क्या करेंगे हॉलो सिलेंडर करेंगे। सर 1 मिनट सर लिखो भोला मेरा। सर फोटो भेज दीजिए ना ग्रुप में सर। अंतिम से लेट आता शैतान कहाँ था जी, संडे को कुटाने के लिए तैयार रहना बोला आदित्य प्रकाश बाबू, मम्मी जी को फोन करके बोलते हैं शैतान वीडियो ऑन करो आदित्य प्रकाश। सर इधर बहुत बारिश पड़ रहा है सर। तो बारिश तो दह जाएगा जी, इतना भारी शरीर है बोला। सर पूरा मूसलाधार बारिश हो रहा है सर इधर, तो सर नेटवर्क नहीं चल रहा था सर। शैतान है खाली खाता है बाबू, खाने के डर से बाबू इसके पेरेंट्स कहीं नहीं इसको भेजते हैं, शरीर खाली शैतान। एक्सरसाइज वगैरह करो भला मेरा, सेंचुरी बहुत जल्दी है पूर जाएगा नहीं तो जी। सर हाँ जी सर CISI का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देख लिया वीडियो। बड़ी जल्दी जी, पूरा देख के लिख के भेजो, ऐसे खाली बाबू फाकी मारे कहे जी। सर पूरा नहीं देखे, खाली तो फिर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट देखे। ए रोलर बाबू, आप लोग बाबू रोड रोलर देखवे की होगा जी, येलो कलर का जो होता है बाबू। सर 123 नंबर होगा। ए रोड रोलर टेक्स बोला, इसको बनाओ फिर बताते हैं। सर टेक्स 124 124 होगा 70 सर। अच्छा ठीक। ए रोड रोलर बाबू टेक्स 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन बाबू,
सर 123 होगा, 4 तो ऐसे था। अब आइए ना 123 करवाएंगे। कंप्लीट रेवोल्यूशन बोला टू मूव once over सर ये हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन है? नहीं जी। तो आप बोले हॉलो सिलेंडर का क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ जी, तो ऑलरेडी पहले बताएंगे तब ना जी। एक लास्ट करो, ये रोड लोअर टैक्स इतना कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए रोड बाबू। फाइंड द एरिया ऑफ रोड बाबू diameter of road roller (91 centimeter) लेंथ 1.25 मीटर। बात समझो और दिमाग लगा के बनाइए। क्या आप लोग सोचते हो? लिखो क्वेश्चन पहले। पहले क्वेश्चन लिखिए। सर दिया है वो। हेड दिया भाई, फूटना देंगे जी। इसको लिखो जी, दिमाग लगाओ जी। गलती भी बनेगा, अच्छी बात है। दिमाग लगाइए बोला जसकीरत, गुरमीत। अब बनाने की कोशिश करो। यस ने हाँ जिंदगी जी रही बोली, काव्या बोली ऑन करो जी। हे अंशु शैतान ऑन कीजिए। ये सब बंद करके जिंदगी है ऋषिकांत। जिंदगी जी रही उसने हाँ। लगता बाबू मेडिसिन का प्रभाव खत्म हो गया है। लिखो मेरे बोला। लिखो, सिखाते हैं, समझाते हैं। आप लोग गलती बनता बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऋषिकांत सर ये जो आपने लेंथ दी है ये रोड की है क्या? रोड की लेंथ नहीं है, रोड लोअर की लेंथ है। सर हाँ जी। सर विराज क्लास नहीं करेगा एक दो दिन तक और। कहाँ जिंदगी जी रहा जी? अच्छा वो सर विराज जी। जिंदगी में। वि- हाँ। हाँ विराज जिंदगी जी रहा, अभी फ्लाइट चेंज कर रहा। हाँ सर, हम यहाँ से हट गया ना, धनबाद चल गया। हाँ बोला, चलो उसकी टेंशन आप मत लो। नहीं सर, भाई बता रहा था इसीलिए बोले आप। कोई दिक्कत नहीं। कि नहीं भोला मेरा। आप लोग बाबू देखोगे दीवार को पेंट करने वाला भोला मेरा है ना। सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है बाबू। जिसका भोला दिया हुआ क्या है? सर ये जो एरिया निकालना है हमको रोड रोलर का, ये हमको सेंटीमीटर में निकालना है या फिर मीटर में निकालना है? जिसमें निकालो मेरे लाल। अब कुछ नहीं कह रहा भोला मेरा, तो जो आपको अच्छा लगे। क्या दिया हुआ है सर?
फाइंड द एरिया बाबू, डायमीटर ऑफ रोड रोलर बाबू, डायमीटर दिया हुआ। क्वेश्चन लिखो, समझाते हैं। सर लेंथ, लेंथ मतलब ये रेक्टेंगल वाला ना? लिखिए बताते हैं। 91 सेंटीमीटर दिया हुआ डायमीटर, तो रेडियस सर हमको बाबू 91 फार्मूला बाय में 2। रेडियस निकालना है सर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 91/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना सर? हाँ सर। लेंथ दिया बाबू, लेंथ ऑफ रोड रोलर बोला, रोड रोलर 1.25, है ना? तो सेंटीमीटर में अगर निकालोगे, मेरे बोला चूंकि ये एगो सेंटीमीटर एगो मीटर बहुत, आप सेंटीमीटर में निकाल लो, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। नहीं तो मीटर में निकालोगे तो इसमें से फिर क्या करना, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो इच्छा वो करो। मीटर में निकालोगे 100 से डिवाइड करो, मीटर निकालो सेंटीमीटर निकालो बाबू, आंसर सेम ही आएंगे, है ना? तो ये सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.25 मल्टीप्लाई रिसीत 100 सेंटीमीटर। नीचे 100 है बाबू, 100 कट जाएगा, यही होगा ना? कितना हो सर जाएगा? 100। लेंथ क्यों लिखी है, हाइट लिखी होनी चाहिए थी ना। आज देखो ना, बताते हैं। लेंथ को ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे बाबू। जो लेंथ है वही क्या बनेगा? हाइट बनेगा। तो 125 सेंटीमीटर हो गया, है ना? अब लिखो, इतना लिखो, सिखाना है, समझाना है, निकालना क्या है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है सर? समझना यही है मेरे भोला। वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लिखो, लिखिए मेरे लाल जल्दी। सर DI ये बाय। काव्या कूट देंगे पकड़ के, DIY करते रहता है। देखो मेरे भोला, यही क्या सर? रोड रोलर है, ये दिख रहा है ना बाबू, सिलेंड्रिकल शेप। कैसा शेप है सर? सिलेंड्रिकल शेप है। क्या बोला मेरा? सिलेंड्रिकल है कि नहीं? समझना है बाबू मेरे, ये जो दिख रहा है बाबू, ये कैसा शेप है? सिलेंड्रिकल शेप है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल का इसका डायमीटर दिया हुआ है। ये जो बाबू ये हॉरिजेंटल है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? लेंथ कहा गया है। इसका जो यहां से यहां तक लंबाई होगा, लेंथ होगा। तो एक्चुअली जो लेंथ बनेगा बाबू, वही सिलेंडर का क्या बन जाएगा? हाइट बन जाएगा। बात समझो, यही रोड लोरल है भोला मेरा। अब इससे क्या करना बाबू? रोड को क्या करना है? लेवल करना है। रोड को क्या करना है? लेवल करना है, कि नहीं भोला मेरा? है ना ऋषित? कौन बाबू ये सब? चलो, अब इसी को क्या करना है? रोड को लेवल करना। तो जब रोड मेरा बाबू लेवल होगा तो कौन सा पार्ट यूज होगा? सोचो, रोड से बाबू है ना, रोड से इसको लेवल कीजिएगा भोला मेरा, तो रोड रोलर का कौन सा पार्ट यूज होगा? देखो लेवल कर रहा है बाबू मेरे, तो ये इसका जो ये बाबू बाबू कर्व सरफेस एरिया वही ना यूज होगा जी। इधर वाला से थोड़ी होगा, इधर टोटल सरफेस एरिया यूज नहीं होगा बाबू। जो सामने वाला है उसी से नहीं यूज होगा भोला मेरा। मैंने इसको प्लेन, रोड को प्लेन करने में बाबू, ये जो रोड रोलर है उसका कौन सा पार्ट यूज होगा? कर्व सरफेस एरिया ही यूज होगा। अब आपको ये समझना है, तो एक चक्कर अगर ये बाबू रोड रोलर है ना ट्रेवल कर लेता है,
टोटल समझना जी, ए रोड लोरा बाबू टेक 75 कंप्लीट रेवोल्यूशन, टोटल कई बार घूमता बाबू 750 घूमता। तो कह रहा इतना बाबू, जब इतना बार घूम जाएगा तो वह कितना बोला कि क्या बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ रोड बाबू, है ना। तो रोड का एरिया निकालो, मतलब वह कितना दूर चलेगा। बात समझो भोला मेरा, जैसे यही रोड रोलर है, अब ये बाबू घूमेगा तो एक चक्कर में यह कितना दूर जाएगा सर। बात समझो, एक चक्कर जैसे घूम लिया भोला तो कितना दूर जाएगा, है ना। यही आपको समझना है बाबू मेरे। हम तो सर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सर। तो कह रहा है एक चक्कर टोटल कितना बार घूम रहा है, 750 टाइम्स घूम रहा है, 750 बार घूम रहा है। तो एक चक्कर में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, है ना, वो कैसे पता चलेगा। तो एक चक्कर में बाबू मान लो रोड स्टार्ट किया तो एक चक्कर ऐसे करके कंप्लीट करेगा, तो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा सर। तो समझो भोला मेरा, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा बाबू मेरे, है ना, जैसे मान लो यहां से स्टार्ट करे थे, घूमा 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 और यहां तक, फिर बाबू आ गया एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर में कितना दूर चला सर, यही पार्ट चला ना बाबू। जैसे ये आपका सिलेंडर हो गया, है ना भोला, ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया बाबू मेरे। अब कह रहा भोला, है ना, ये आपका क्या हो गया, सिलेंडर हो गया। ऐ शैतान, सही से काम करो ना जी। ये क्या हो गया, आपका सिलेंडर हो गया। अब इसको घुमाना है, क्या करना है, घुमाना, ऐसे करके घुमाइए कि नहीं। तो एक चक्कर में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना दूर जाएगा, तो जितना इसका सरफेस एरिया होगा, यही ना सरफेस एरिया है, सिलेंडर है, इसको खोलोगे बाबू तो इतना ही दूर जाएगा, है ना। तो एक बाबू एक रेवोल्यूशन में कितना दूर जाएगा, इसका कर्व सरफेस जो एरिया होगा उतना ही दूर जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन इक्वल टू क्या बाबू, कर्व सरफेस एरिया, है ना, है ना। यही यहाँ पे समझना है। जैसे ये सिलेंडर है, अब इसको करके घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे ना, तो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही दूर न जाएगा। तो एक चक्कर में एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। इसीलिए बाबू 75 में कितना जाएगा, तो 750 से मल्टीप्लाई कर देना। यही आपको करना है बाबू इसमें। मतलब क्या लिखेंगे सर, एरिया कवर बाय बाबू एक रेवोल्यूशन, क्या लिखेंगे, एरिया कवर बाय बाबू रोड रोलर। कौन सा रोलर, रोड रोलर, इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर बाबू। तो एक चक्कर में कितना दूर जाएगा वो कैसे पता चलेगा, तो इसका जो रोड रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा इक्वल टू क्या बाबू, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, 2πRH होता है। तो यही निकालना था और ज्यादा आपको कुछ नहीं करना था, कि नहीं भोला मेरा, है ना सर। हाँ सर, इक्वल टू कितना भोला मेरा, 2πRH हो गया। पुट द वैल्यू, लुट द आंसर, 2 इंटू 22/7, रेडियस सर 91/2 दिया हुआ है, सेंटीमीटर सर, हाइट सर 125 सेंटीमीटर सर। कि नहीं, अब इसको सोल्व करो, आंसर लो, तो 2 से 2 मर गया, 2 से 2 क्या हो गया, मर गया। 7 से 91 13 टाइम में मल्टीप्लाई करो मेरे लाल, 22 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस जाएगा, इसीलिए 750 में कितना जाएगा, तो इतना मल्टीप्लाई 750 लिखो।
बर्ड मीनिंग आपको बाबू 418 तक अभी हुआ है ना। अभी इस्ता बाबू भेजेगी तो 449 तक आपको भेज दिया जाएगा। अब उसके इतना तक हो गया 449 तक, फिर इसके बाद लिखाना शुरू करेंगे। जो जो बच्चे के पास एक्स्ट्रा है बाबू सारा कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो 449 तक हो जाएगा, उसके बाद आपका लिखाना शुरू किया जाएगा। इसको कंप्लीट करो मेरे लाल, इसीलिए बोला मेरा, इसको मल्टीप्लाई करो। इसीलिए बाबू एरिया कवर बाबू बाय रोड रोलर इन 75 रेवोल्यूशन। आगे एक लाइन क्या लिखेंगे, इसलिए बाबू एरिया कवर बाय रोड रोलर। कौन सा रोलर? रोड रोलर इन बाबू 75 रेवोल्यूशन, 750 चक्कर में। इतना मल्टीप्लाई कितना? 750। मतलब क्या सर? 22 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 750 बाबू। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करो, उतना एरिया क्या होगा? कवर होगा मेरे लाल। तो यही आपको करने थे भोला, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं करने थे। बर्ड मीनिंग आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा बाबू, इस 30 को भेज दिया जाएगा, उसको लिख लीजिएगा। अभी लिख के भेजेगी तो